निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो मेहमान हमारे साथ आए हुए हैं उनका मैं संक्षिप्त परिचय करा दूं आपसे। नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ भाजपा महिला मोर्चा की हैं वंदना तिवारी जी। वंदना तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। आभार सर। कांग्रेस से कल्याण जी हैं जो कि मंडल अध्यक्ष हैं जयपुर से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। नमस्कार सर, धन्यवाद सर। ब्रह्मदत्त पुरी जी हैं हमारे साथ। ब्रह्मदत्त पुरी जी प्रयागराज से जुड़ते हैं, संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और सलाहकार भी हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी जी स्वामी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जय जय सर। हाँ जी, आ रही। स्वामी जी, ये क्या हो रहा है पूरे देश में? पूरे देश में अरविंद केजरीवाल, जो भी चैनल आप खोलें, अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है ऐसा जो कि उसको एक्सपोज करना पड़ा है। अरविंद केजरीवाल को पीडब्ल्यूडी ने एक्सपोज कर दिया है और इस समय उसकी रातों की नींद और दिन का चैन केजरीवाल साहब का उड़ गया है। करोड़ों रुपया का उसने घपला किया है, गबन किया है और ऐशो आराम की जिंदगी उसने जी है केजरीवाल ने। जैसा कि आपने देखा होगा, लखनऊ से जब अखिलेश यादव जी ने अपना छोड़ा आशियाना, जब वो सीएम थे, वहां से वो टोटी ले गए। उसके बाद तेजस्वी यादव जी ने जब अपना बंगला छोड़ा, वो भी वहां से टोटी ले गए। अरे केजरीवाल ने तो साहब हद ही कर दिया। केजरीवाल ने तो कमोड ही ले गए। 12 लाख रुपए का कमोड जो था, कमोड ही उठा के ले गए। और भी कई चीजें लेके गए हैं जिसका एक्सपोज किया है पीडब्ल्यूडी ने। मैं अगर आप कहें तो मैं उसको एक छोटी सी लिस्ट आपको बता देता हूं। 12 लाख का कमोड लेके गए हैं। गीजर 4 लाख, 4 गीजर लगे थे, 22 लाख के एक गीजर। 15 पिलर जो पोस्ट होते हैं, वो पोस्ट लैंप 36 लाख के लगे हैं इसके पास। 16 इलेक्ट्रो स्ट्रीम टीवी 64 लाख का है। बाथरूम, अगर आप बाथरूम में जाते हैं 5 स्टार होटल में, अगर आप देखे होंगे, बाथरूम में जब आप नहाने जाते हैं, एक शीशे का कैबिन सा बनता है। वो शीशे के कैबिन से आप अंदर से बाहर तो देख सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर कुछ नहीं दिखता है। वो कैबिन जो शीशे का बनाया था, वो चैम्बर जो बना था, वो 15 करोड़ रुपए का था। यानी कि केजरीवाल साहब नहाते भी थे 15 करोड़ के कैबिन में। और कमोड जो कि सुबह जाते थे, उसके अंदर 12 लाख में। और जो ये पूरा कारपेट एरिया था, 21 स्क्वायर फीट एरिया में बना हुआ था। अब बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो हम वंदना जी से पूछना चाहते हैं। वंदना जी, केजरीवाल साहब इतनी ऐशो आराम से जी रहे थे, ये किसका पैसा था? जनता का पैसा था। जनता की गाड़ी कमाई थी। जनता की गाड़ी कमाई पे इन्होंने जनता को ही बेवकूफ बनाया। इसके बारे में क्या आपका ख्याल है? पूछता है पूरा हिंदुस्तान, बताइए। बड़ा मजेदार बहुत मजेदार टॉपिक रखा है आपने। विश्व में चर्चा चल रही है सर कि सबसे बड़ा चोर कौन? सारी विश्व की आंखें हमारे भारत पे गड़ी हुई है कि कौन कितना बड़ा चोर साबित होने वाला है। ये हास्यास्पद है सर। जी। अपनी प्रतिष्ठा को ही दांव पर लगाना, अपने भविष्य को दांव पे लगाना, ये पता नहीं केजरीवाल जी किस लोभ से आए थे पॉलिटिक्स में। सर, दुनिया जानती है कि अन्ना हजारे जी का हाथ पकड़ करके आए। एक दुबला पतला सा मरियल सा लड़का जिसको आईआईटी में कोई जगह नहीं मिला, वो यहाँ आकर नेम फेम ले गया सर। गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी बन गया। इन्होंने चीनी का इतना शहद फैला दिया
केजरीवाल जी ने मूर्ख बनाने की पीएचडी कर रखी है लोगों को। सर वो अपने बातों में माहिर हैं। वो सर एक टिपिकल, आपने देखा होगा केजरीवाल जी जब भी भाषण देने जाते थे, कुछ चीजें हैं जो मैं पॉइंट कर रही हूँ, तो एक कॉपी लेके जाते थे सर, एक छोटी सी पुस्तिका लेके जाते थे। वो एक्चुअली उनके बच्चे की नर्सरी केजी का वो कॉपी था, जिसे वो हर समय लेके जाते थे, और उसमें वो मोदी जी को बखान करते थे। वो मोदी जी के जो किया मोदी, ये किया मोदी, वो किया मोदी। तो प्रॉब्लम ये थी सर कि लुभावने वादे दे करके दिल्ली की जनता को इन्होंने बेवकूफ बनाया। सर सीएम बनने की इन्होंने तैयारी बहुत पहले से शुरू कर रखी थी, और लोग कहते हैं ये बहुत अच्छे आईआईटीएन थे। बिल्कुल नहीं सर, इनका ऑन रिकॉर्ड है सर, इनकी एडमिशन भी डोनेशन पर थी, और इनके पिता चूंकि एक प्रभावित व्यक्ति थे, तो इस वजह से इनकी सर्विस भी लगी। जहां भी घपला करके ये निकल भागे सर, ये वहां भी टिक नहीं पाए, क्योंकि सर इनको एक बंधी बधाई नौकरी के पैसे से कुछ होना नहीं था। इनके सपने, इनके ख्वाब बहुत बड़े थे सर। और सुनीता जी जब से इनके जीवन में आई सर, वो ख्वाब और बढ़ गए। क्योंकि आप लोग शायद इस विषय को आज नहीं तो कल सुनेंगे। सर हमारे बहुत करीबी हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं, और इन लोगों के पारिवारिक एक तरह से फैमिली फ्रेंड है। उनके बदौलत जो उनके घर की बातें हैं, सुनीता जी अति महत्वाकांक्षी हैं सर। किसी चीज पर उनकी अगर निगाह टिक गई, वो उन्हें चाहिए होता है। और ये देखिए, इंसान गलतियां कैसे करता है। जब मेरी सीमा क्षेत्र, मेरा सोच, मेरी चाहत ज्यादा बढ़ जाए, तो मैं क्या करूंगी सर, एक नंबर से तो पैसा आएगा नहीं, मुझे तो 2 नंबर सोचना पड़ेगा। इन्होंने सर लोगों को समझा। वो जानते थे कि ये जो फ्री का फार्मूला अगर वो देंगे, फ्री की शहद चटाएंगे, तो लोग जो है वो फटाफट उस शहद के झांसे में आ जाएंगे। अब फ्री में क्या था सर, इनको पता था जब इन्होंने अपनी पार्टी क्रेडिट किया, जब पार्टी खड़ी की सर, इन्होंने फंडिंग तभी से विदेशों से लेना शुरू किया, और ऐसी ऐसी जगहों से इनकी फंडिंग हुई जिस फंडिंग के लिए देश ने बैन कर रखा है सर। ये बहुत पहले से इनलिस्टेड थे, चूंकि सबको उम्मीद थी कि चलो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, शायद कुछ अच्छा कर जाए। क्योंकि अगर आज मैं कहूं कि कलयुग में सतयुग का इंसान में ढूंढूं, तो ये महा मुश्किल वाली बात है। थोड़ा या ज्यादा हर आदमी में कमी है। इस कमी को छुपाकर हर व्यक्ति यही सोच रहा था, चलो कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो आकर कुछ करेगा, देश का कुछ भला होगा। और लोगों ने मौका भी दिया सर। कुछ लुभावने लोगों वादों में आ गए, और कुछ लोगों ने उनकी पढ़ाई लिखाई देकर उनको मौका दिया। लेकिन सर ये जो व्यक्ति है, ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला व्यक्ति, जो अपने गुरु का नहीं हुआ, वो देश का कहाँ होगा, वो किसी का नहीं होगा। अन्ना हजारे जी जैसे लोग, जो गांधी सती के नाम पर सारे देश में विश्वविख्यात है, वो सर उनके हर अनशन को उन्होंने कभी, अगर कोई कहे कि 5 रुपए का भी विवाद, उनके किसी अनशन में उन्होंने किसी गवर्नमेंट से 5 रुपए का सहयोग लिया हो, बिल्कुल नहीं लिया है सर। वो व्यक्ति अनशन करता है तो करता है, किसी मुद्दे पे करता है, उसको इन्होंने धोखा दिया। सिर्फ उसको सीढ़ी बनाई, और सीढ़ी बनाकर ये बन गए सीएम। इन्होंने लोगों को बरगला करके, लुभावना वादा दे करके, दिल्ली को फलाना बनाऊंगा, डिमका बनाऊंगा, झीलों का शहर बनाऊंगा, पता नहीं क्या क्या बनाऊंगा। लेकिन ये महत्वाकांक्षा उन्होंने समेट के रख दी सीएम हाउस से। इनको ये लगता था कि सारी दुनिया को, सर आपको याद होगा मोदी जी को अनपढ़ बताने वाले भी सबसे पहला व्यक्ति अरविंद केजरीवाल है। करेक्ट। मोदी जी को अरविंद केजरीवाल ने ही मुद्दा उठाया था कि हमारा पीएम पढ़ा लिखा नहीं है। ये लोगों को ये दिखाना चाहता था कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरी जगह पीएम कुर्सी पर है। और इनको सीएम हाउस इन्होंने इसीलिए रेनोवेट कराया सर, कि इनको पता था कि 40-45 साल ये कहीं जाने वाले नहीं है। इनको
जनता नहीं छोड़ेगी, इनको वो जगह मिलती रहेगी। और सीएम से पीएम नहीं तो सीएम तो बने ही रहेंगे, ये इनकी सोच थी। सर इन्होंने अपने ऐशो आराम की, जिस व्यक्ति ने कहा था सर, आपको याद होगा सीएम बनने से पहले, कि मैं 2 रूम के घर में रहूंगा, लाल बत्ती नहीं लूंगा, मैं लाल बत्ती तो छोड़िए, मैं गाड़ी नहीं लूंगा। जी सर जी, आज उनके ऐशो आराम देखिए सर, उनका कुत्ता भी है ना सर, वो BMW से चलता है। आप करेक्ट, सोच के देखिए सर कि ये महत्वाकांक्षाएं कहाँ थी, वो कहीं दबी हुई थी। सर आपको शायद वो वीडियो मिली होगी जब इन लोगों की तिगड़ी चौगड़ी सज रही थी, जी कुमार विश्वास जी विश्वास, भी सब साथ में थे, और इन जी लोगों जी, की क्लिपिंग हो रही थी, किसको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, करेक्ट, क्या कॉन्सेप्ट करना है। सर वो वीडियो बड़ी वायरल हो गई थी, क्योंकि जी जी कुमार जी, जी इनका रूप रंग देख करके उनसे अलग हो गए। जो अलग हो गया, समझदार व्यक्ति थे वो लोग इनसे दूर हो गए, क्योंकि सबको जी लगा कि भैया ये अजगर है, ये निगल जाएगा, ये लोगों करेक्ट, को निगल जाएगा। सर वही हुआ, और इसने अपने समक्ष अपने जैसे लोगों को बैठा लिया। जी जी, आतिशी क्या है सर, डमी पीस है, कुछ भी नहीं है। इनको ये लगा कि सीएम हाउस में, चूंकि जब इनको ये समझ, पहले तो इनको ये लगा सर कि सीएम मैं बना रहूंगा, लेकिन जब बात आ गई कि भाई फाइलें बहुत पड़ी हुई हैं और किसी न किसी को निपटाना है, तो एक डमी बनाना है। लेकिन इनको जब लगने लगा कि अब शायद मेरा रोल कुछ नहीं हो पाएगा, तो इन्होंने सर 6 महीने पहले से, जब से ये जेल में है, तब से प्लानिंग चल रही है सर, और सामान समेटा जा रहा है। हर बार मीडिया रिपोर्ट करती थी सर, क्योंकि मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। मीडिया को ना ना, बाहर से हर बार रिपोर्ट होता था कि गाड़ियों में भर के कुछ सामान ले जाया जा रहा जा है। रहा है, पहले ले आया जा रहा था, अब ले जाया जा रहा है। सर इन्होंने करेक्ट, धीरे धीरे से संभावित तरीके से बहुत सारी चीजें हटा दी, ये तमाम चीजें हटा दी, इनको पता था। और सर इनकी करोड़ों इनकी रुपया, हिम्मत करोड़ों रुपए का देखिए, सामान हटा दिया, करोड़ों रुपए का सामान हटा दिया, इनकी हिम्मत देखिए। जी सर, जी इनकी हिम्मत देखिए। सर कोई भी व्यक्ति, सरकारी एक तरीका होता है, तौर तरीका होता है। मुझे अगर कोई बंगला घर अलॉट होता है, तो मैं उसको बकायदे पीडब्ल्यूडी को हैंडल करूंगी, हैंड ओवर हैंडओवर कर, दूंगी, जी उसके बाद में निकलूंगी। वो सारी चीजों की समीक्षा करेगा। ये धीरे से भाग गए, और भाग के चाबी इनकी मैडम ने आतिशी जी को पकड़ा दिया, क्योंकि ठीक, आतिशी जी पहले से जानती थी कि सामान तो निकला हुआ है, उनको रहना जी जी, था। और बाद में उनको ये था कि 6 महीने में मिसमैनेज कर देंगी कि कोई सामान था ही नहीं कोई। करेक्ट, पर ये उल्टा हो गया सर, पीडब्ल्यूडी की जी जी, नजर में आ गया कि इनके पास सामान नहीं है। सर ठीक ये है है मैम, इनकी रणनीति। ठीक है मैम, आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी आप बोलिए, जो केजरीवाल साहब का जी जो शीश महल बना था, उसमें एक थोड़ी सी टिप्पणी जी मैं और जी करता हूं। इनके घर के अंदर मकराना के मार्बल लगाए गए, मकराना के जब मार्बल लगाए गए तो केजरीवाल साहब की मिसेज यानी चीफ मिनिस्टर जी की वाइफ आई और मकराना का मार्बल देखने के बाद बोलती हैं, ये मकराना के मार्बल तो यहाँ से हटा दो, ये किसने लगाए हैं। जबकि राजस्थान का मकराना का मार्बल फेमस है, ऑल ओवर वर्ल्ड जाता है। तो वहां पे हुआ करते थे सत्येंद्र जैन, पीडब्ल्यूडी के हुआ करते थे मैनेजर। उन्होंने बोला कि वियतनाम का मैडम बहुत अच्छा आता है, वियतनाम से मंगवाते हैं। तो मैडम ने बोला हाँ ठीक है, वियतनाम से मार्बल मंगवाओ। तो वियतनाम का मार्बल मंगवाया गया, जिसमें ये जमीन में अपना चेहरा भी देख लेते थे वियतनाम के मार्बल से। तो आप जी देखिए जी कितना सत्येंद्र जैन को इन्होंने ऑब्लाइज किया था केजरीवाल साहब की वाइफ ने। तो जब केजरीवाल साहब पे जब यह ऑब्लाइज किया था, जब सत्येंद्र जैन पे आफत आई और सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया, जेल में थे सत्येंद्र जैन। तो आपको याद होगा स्वामी जी, सत्येंद्र जैन को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। ये पूरी मीडिया ने दिखाया था कि उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उसके लिए वहां पे एक ऑफिस खोल दिया गया है, जी जी मसाज सेंटर तक खोल दिया गया था रिलैक्सेशन के लिए सत्येंद्र जैन के लिए। क्यों? क्योंकि सत्येंद्र जैन अगर उगल देता तो शीश महल का राज बहुत पहले ही खुल जाता। उसको दबाने के लिए केजरीवाल ने उनको ऑब्लाइज किया था। इसके ऊपर कुछ टिप्पणी करिए, पूछता है पूरा हिंदुस्तान। बोलिए स्वामी जी, बताएं।
स्वामी जी तो आउट हो गए। कल्याण जी आप बता दें, स्वामी जी तो मेरे ख्याल से उनका वीडियो भी सही नहीं था और ऑडियो भी नहीं है। कल्याण जी आप बताएं। नमस्कार। वैसे तो मेरे को कोई हक नहीं है कि मैं केजरीवाल जी की बुराई करूं या बदनाम ना, करूं। अरे आप मेरे को एक बात बताओ, बच्चे कुछ हो रहे हैं। बुराई किसने कहा है करने के लिए? जी आप तो सच्चाई बोलो केजरीवाल की। देखिए, आप डिबेट में बैठे हो, कोई तो सच्चाई में आंकड़ा लेके बैठे होगे। मैं तो पूरे आंकड़े लेके बैठा हूं। मैं तो पूरे आंकड़े लेके, आप भी कोई आंकड़ा तो लेके बैठे होगे। किसने बोला बुराई करने के लिए? लीजिए, अरे केजरीवाल साहब सुन तो कमोड 12 लीजिए। लाख का लगाए थे कि नहीं? ये बोलो देखिए, हाँ। मनगढ़ंत बातें करना, किसी की बुराई करना, जब तक तथ्य मालूम नहीं हो। आपको मालूम है कि उन्होंने कमोड चोरी किया है? आपको मालूम 12 है लाख उन्होंने का शीशा? कमोड, 12 लाख का कमोड लगा कि नहीं लगा? FIR लॉन्च क्यों नहीं 4 करवाते? गीजर 22 लाख के लगे कि नहीं लगे? 88 लाख के गीजर लगे कि नहीं लगे? FIR लॉन्च करवाइए सर, अगर कम है तो। आप क्यों नहीं FIR करवा रहे? अरे FIR पीडब्ल्यूडी क्यों ने, नहीं करवा रहे थे? स्वामी कल्याण PWD ने जी, करवाई है क्या? कल्याण जी एक बात बताइए, कल्याण जी एक बात बताइए, पीडब्ल्यूडी ने लिस्ट बताई है, करवाइए वहां पे FIR। सामान जो नहीं है, तो आप क्या सोचते हो पीडब्ल्यूडी झूठ बोल रहा है क्या? FIR करवाइए क्या पीडब्ल्यूडी झूठ PWD बोल ने? रहा है? सारी बिल्कुल। मीडिया झूठ बोल रही है क्या? मेरी बात सुनिए सर। बताइए देखिए, बताइए। यहाँ पे आपका चैनल है, हर लोग बात देखता है इसको, हर लोग बात समझता है। ये जो चालाकी है, ये जो बदमाशियां हो रही है, ये देश को बर्बाद करने की हो रही है। पहले केजरीवाल जी इन्हीं के चहेते थे, आज जो बदनाम कर रहे हैं केजरीवाल जी, कुमार विश्वास, अन्ना हजारे, किरण बेदी, इनको फंडिंग करके कांग्रेस के अगेंस्ट इन्होंने झंडा दिलवाया और आंदोलन करवाया। कौन सा वाला आपको मालूम होगा ना? कि लोकपाल कहाँ गया? लोकपाल किरण बेदी को इन्होंने गवर्नर बना के चुप करवा दिया। अन्य लोगों को इन्होंने चुप करवा दिया। और अब ये है कि केजरीवाल इनके फंडे में नहीं आया। केजरीवाल पढ़ा लिखा है। आप मैडम कह रहे हैं कि इसका ऐसा हुआ था, झंडा दिया गया था, नौकरी नहीं थी, तो पढ़ा लिखा है। मैं इसको झूठा नहीं साबित कर सकता, क्योंकि मोदी जी के पास डिग्री है तो इसके पास में भी डिग्री है, और इसके पास में वो डिग्री है तो मोदी जी के पास नहीं है। अगला आदमी आपको कमिश्नर रहा है कल्याण और जी, इनकम मैं टैक्स आपको का यहाँ कमिश्नर रोकना रहा चाहता है। हूँ, एक इस सेकंड के आदमी लिए को रख रोकना सकते हैं चाहता क्या? हूँ। कल्याण जी एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहता हूँ, आपकी जी मेमोरी को रिफ्रेश करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी दलील जो इन्होंने दी थी कि हमें प्रधानमंत्री की डिग्री चाहिए, उसको खारिज कर दिया है। आपको पता है नहीं पता है? किसने? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आपको मालूम खारिज है कर सर, दिया उस वो दलील जो को। डिग्री जो शो कर रहे हैं जी बिल्कुल कर सकते हैं सर। बाकी आपको मालूम है वो जो डिग्री है, जब वो फॉन्ट ही नहीं आए थे उसने उन फॉन्टों में कैसे छप गई? आज तक कभी पता नहीं लगा कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी की डिग्री है, और आज तक वो पढ़ाई है नहीं, वो डिग्री नहीं है। और आप आज कह रहे सुप्रीम हो कोर्ट कोर्ट ने से खारिज ऊपर कर दिया। नहीं मैं है, मान लेता आप हूँ, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। मैं मैं नहीं भी हूँ। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम बोल दिया है कि ये देखिए, खारिज सारी कर बातें मैं दिया, आपकी उसकी मान रहा हूँ। एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। और मैं केजरीवाल सुप्रीम साहब कोर्ट का माफी सम्मान मांगने करता लगे हूँ, सुप्रीम कोर्ट में, हाँ मेरी गलती हो गई। ये मगर मेरे को कोई बोलिए आदमी स्वामी किसी जी, के लिए बोलिए। कहे कि ये चोर है, तो मैं जी हमें जी आ नहीं मिला था सर। ऐसा कोई है। आदमी ये चोर है, इनकी हमें आ सरकार नहीं जब मिला रही है ना, इनकी जब देखिए, सरकार थी, सत्ता थी, तो उस सुन वक्त लीजिए सर, सुप्रीम कोर्ट को जेब में रखते थे। ये सोचते सुप्रीम कोर्ट तो हमारी जेब वाली वस्तु है, जी इनको आदत पड़ी हुई है। फर्जी जज बन रहे हैं सर। आजकल तो फर्जी जज बन रहे हैं, फर्जी। गुजरात में आज ही पकड़ा गया एक फर्जी जज जो बैठ कर डिसीजन दे रहा था, मोहर लगा रहा था। तो आप तो बातें मत कीजिए सर, कांग्रेस में क्या होता था, नकली जज बन रहे हैं, नकली सेक्रेटरी के अधिकारी ये बन जो रहे हैं, और जो रक्षा विभाग से कार्ड लेकर घूम रहे हैं, और कश्मीर में जो है उनको VIP ट्रीटमेंट मिल रहे हैं, और वो ऐसी जगह पे घूम रहे हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। आप उनकी बातें नहीं करते, कहते हैं टोटी चोर है, कारपेट चोर है, ये कल्याण चोर है। जी, कल्याण सर जी केजरीवाल पे सफाई दे। आप केजरीवाल पे सफाई दें। क्या कल्याण जी केजरीवाल जो हैं अपना वहां पे करोड़ों का सामान लेके गायब नहीं हुए हैं क्या? नहीं हुए,
मैं नहीं कह सकता। कहाँ है सब सामान? पीडब्ल्यूडी देखिए पीडब्ल्यूडी ने जो लिस्ट जारी की है वो लिस्ट कहाँ है? पीडब्ल्यूडी ने लिस्ट दी है। मैं ये कह रहा हूँ अगर ये कमी है और वो सामान नहीं है तो आप FIR क्यों नहीं लॉन्च करवाते? अरे FIR तो बाद में होगी, पहले तो वो लिस्ट से एक एक चीज मिलाया जा रहा है, कुछ नहीं है वहां पे, कुछ कोई नहीं तो सामान नहीं है वहां पे। आप FIR क्यों नहीं करवाते? सामान नहीं है तो ये क्यों तो नहीं करवाते? गवर्नमेंट कराएगी, हम दिक्कत कौन क्या है? FIR कराने वाले? केजरीवाल साहब कराएं कि मुझे? बिल्कुल। केजरीवाल साहब मानहानि का दावा करें। केजरीवाल साहब क्यों नहीं कर रहे आप मानहानि का? कोशिश कर रहे हैं। मुर्गी उड़ सकती है, अंडा नहीं उड़ सकता सर। मुर्गी को तो कोई भी उड़ा देगा, आप अंडा उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो मैं इसमें शामिल नहीं हो सकते, मैं आपकी हमें यहाँ मिला सकता। अगर कल्याण जी एक बात बताएं, आप सजा दीजिए। कल्याण जी एक बात बताएं, कल्याण जी एक बात बताएं, पीडब्ल्यूडी ने जब लिस्ट जारी की, कल्याण जी एक बात बता दें, पीडब्ल्यूडी ने जब लिस्ट जारी की कि इतने करोड़ों का यहाँ घपला है, ये सब सामान नहीं मिला, तो केजरीवाल साहब वैसे तो सुर्खियों में रहते हैं, मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं, क्यों नहीं आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं आतिशी ने की? जैन साहब ने क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की? प्रेस कॉन्फ्रेंस आके बोलते कि पीडब्ल्यूडी झूठ बोल रहा है, क्यों नहीं बोला पीडब्ल्यूडी के बारे में? पीडब्ल्यूडी किसके अधीन है अभी? पीडब्ल्यूडी किसके अधीन है? किसके? तो स्वामी जी आप बताएं, स्वामी जी आप बताएं। जी जी बोले बोले जी। आप बोले। आज का प्रसंग जो है, आज का जो दृष्टांत जो है, आज का जो विषय है वो इसी पर है कि केजरीवाल जो है वहां से लूटपाट करके ले गया सामान। जी जी। तो ये कोई एक देश के कर्णधार नहीं है और न कल्याण जी देश एक के मिनट रुक मुखिया जाए, एक मिनट रुक जाए, आपको टाइम दूंगा मैं। बोलिए बोलिए स्वामी जी बोलिए। जी। तो स्वामी जी इन पर स्वामी जी बता दें कि लिस्ट जो थी जब इन लोगों ने जो है ना शुरुआत की थी, तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? पार्टी का नाम क्या है? आम आदमी पार्टी। अब आम आदमी इन्होंने ऐसा शब्द ढूंढ के रखा। वैसे बुद्धि तो मत, चालाकी करने में बुद्धि है, लेकिन देश की सेवा करने में तब बुद्धि नहीं आती। तो आम आदमी पार्टी का मतलब होता है कि एक फुटपाथ पर बैठा व्यक्ति से लेकर और ऊपर तक। आम आदमी का अर्थ होता है एक मजदूर से लेकर, और एक मजदूर से लेकर ऊपर तक। तो इन्होंने क्या कहा था? हम तो आम आदमी हैं। तो क्या आम आदमी वाले लक्षण इनके अंदर कुछ भी दिखते हैं? तो कुछ जनता तो देख रही है, दुनिया देख रही है कि आम आदमी वाले कोई लक्षण नहीं रहे, और इन्होंने आम आदमी को धोखा दिया। तब का मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो एक साधारण आदमी से भी मिलने वाला हूँ, और आप लोगों से जैसे बड़ी बड़ी मीठी बात करता है अगला, और चुपड़ी चिकनी बात करके, और ये है कि सत्ता मिलती रहे, मैं अपना जो है उसका आनंद चखता हूँ। आम आदमी और खास आदमी में अंतर ये होता है कि दोनों शब्दों में अंतर है, दोनों की व्याख्या अलग ढंग से। आम आदमी का मतलब ये होता है कि नीचे मजदूर के साथ भी उसी तरह से बराबर व्यवहार, और ऊपर एक रईस आदमी है जो संपन्न है। तो आम आदमी और खास, वो आम आदमी नहीं था, वो खास आदमी है। नहीं स्वामी जी, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। स्वामी जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। केजरीवाल साहब जो है बहुत ही ईमानदार है, क्योंकि उन्होंने शपथ पत्र पे एक शपथ दिया था कि जब मैं सीएम बन जाऊंगा, न तो मैं लाल गाड़ी की सेवा लूंगा, ना ही मैं वीआईपी कल्चर लूंगा, ना ही मैं बड़े बड़े बंगले लूंगा। यहाँ तो वो बड़े ईमानदार हैं, ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो उनको मिलना चाहिए। जी बोले आप, बोले। जी तो इनका जो है, तो इस तरह से जो है ये खास आदमी जैसे सत्ता में आए और तुरंत खास आदमी बन गए, फिर आम आदमी रहे नहीं। और जैसे ये खास आदमी बने तो खास आदमी की व्यवस्था आप जानते हैं फिर किस तरह की होती है। तो दिमाग उनका तुरंत पलट गया। फिर आपने अभी सुन रहा था मैं कि मिसिज ने जो है वो मार्बल वगैरह बदलने के लिए कहा, इसीलिए तो मोदी जी की मिसिज नहीं है तो कुछ बदलने को नहीं कहेगी, क्योंकि मोदी जी जो करेंगे और सोचेंगे वही करेंगे। तो कुछ बताया ना कि महिलाओं का आकर्षण नहीं होना चाहिए,
किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मैं किसी के आकर्षण में नहीं आऊंगा। मैं इस तरह की कोई देश के अंदर ऐसी बातें नहीं करूंगा। मैं जो कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा। ये शपथ में सब दिलाया तो जाता है, लेकिन उन्होंने जो है सब शपथ लोकतंत्र का उल्लंघन किया है। जो शपथ खाई उस शपथ का जो है सरासर उन्होंने जो है अपमान किया है लोकतंत्र का। पहली बात ये है जी कि तुम्हारे लोकतंत्र में जब शपथ ले रहे थे तो तब तुमने आम आदमी पार्टी के नाम से ली थी और तुम खास आदमी बन गए तुरंत। और जैसे सत्ता मिली और फिर तुमने जो है अब बताओ, इतने करोड़ों रुपए का जब उन्होंने घोटाला कर रहे हैं या इस तरह का सामान जो है जब गमन करके ले जा रहे हैं, तो किसी भी ये केजरीवाल ने भविष्य के लिए किसी भी नेता को अच्छा नहीं है। ये संदेश अच्छी बात नहीं है। जनता का खून पसीना का जो भी पैसा है या सामान है, वो इस तरह का अगर कोई व्यक्ति एक विशेष ले जाए तो सामूहिक वस्तु को किसी व्यक्ति को प्रयोग करने का अधिकार नहीं है लोकतंत्र के अनुसार। वहां पर ये होता है। चलो अच्छी, यहाँ मैं 1% ये स्वीकारता हूँ कि अगर बनाया था तो वो तो केवल जो है मुख्यमंत्री का आवास है। अगर मुख्यमंत्री का आवास है तो वो मुख्यमंत्री के आवास में जैसे आप रहे वैसे वो वस्तु क्यों आपके पीछे लग गई? क्या कारण है कि वो वस्तुएं भी कह दे केजरीवाल जी हम भी चल रहे हैं आपके साथ, हमें भी ले चलो? तो ये जानना चाहते हैं हम कि ऐसा क्यों हो गया कि जो केजरीवाल जी के पीछे वो सारे जितने पदार्थ सुख वैभव और सारी संपदाएं उनके पीछे लग गई। तो इसका मतलब ये था कि उन्होंने बड़ी रुचि से बनाया था। उनकी नियति में पहले से था कि इसको छोड़ना नहीं है। मैं फिर जो है बाद में ये कहूंगा मैं पूर्व मुख्यमंत्री हो गया, अब कहीं जो है दूसरा कहीं औरों की व्यवस्था करें। और हम स्वामी जी केजरीवाल साहब जी का 40 साल का प्लान था कि मैं सीएम तो बना ही रहूंगा, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर तो मुझे कोई हटा नहीं सकता है। तो 40 साल की प्लानिंग से उन्होंने ये काम किया था। हाँ वही और बता रहे हैं ना प्लानिंग तो विस्तार उनकी से इस समय फेल हो गई, जबकि जी, उनका जी। शराब घोटाला में नाम आ गया और शराब घोटाला में वो पकड़े गए। जी 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 बोले। तो घोटाला तो इसलिए किया, इन्होंने योजना बनाई, आपस में बैठकें इनके होते थे। वो जो है मीडिया के अलावा जो बैठकें करते थे वो बैठकें यही होती थी कि सबसे ज्यादा पैसा कैसे आएगा, क्या तरीका है। जी 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 ये लोग इन्होंने जो है ना ये जो इनकम के तरीके और बैठकें जो की, तो इन्होंने सबने एक सलाह दी कि सबसे ज्यादा पैसा आज जो है नशा में है और भारत में नशा खूब बिक रहा है, इसमें बड़ा अच्छा पैसा है। फिर इन्होंने नशा का प्रचलन चलाया। तो इन्होंने क्या करा, देखो हर काम समाज के खिलाफ ही चलते रहे। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करो, घर घर में और बच्चे बच्चे को लत डालो ताकि नशा जो है और लोकल जो भी जितने भी है खूब छूट दो इनको, मतलब कोई कार्रवाई ना करो और जितना नशा बिक रहा है बिकने दो। और कोरोना टाइम में स्वामी जी एक बोतल पे एक बोतल फ्री दी गई है, इससे ज्यादा क्या नशा करवाओगे आप? और हाँ तो फ्री तो इसलिए की ना कि फ्री का मतलब ये हो गया कि अंग्रेज दे दिया इन्होंने। अंग्रेज जब भारत में घुसे थे तो अंग्रेजों ने क्या करा कि यहाँ के लोग भारत के लोगों को क्या करा, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने जो है चाय और सिगरेट पिलाना शुरू करा और इनको फ्री में दिया। बोला लो आप चाय पीजिए 1 कप टी। और फट से जो है आदमी, अब भारतवासी रहते थे साथ में, खटक से प्याली पकड़ लेते थे। सिगरेट वो अच्छा उनको लत सिगरेट की थी। ये हमारे भारत में ये वाकई में नशा का प्रचलन नहीं था। आज धर्म से लेकर नीचे तक सब नशा का प्रचलन बढ़ गया है। तो वो इन अंग्रेजों की देन है और अंग्रेजों की कुकृत फैलाए हुए उस चीज को जो है ये। स्वामी जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। कल्याण जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ कल्याण जी बोले आप। कल्याण जी तो बोलने को। देखिए मैं तो ये कह रहा था, वो कहते हैं ना कि इन्होंने जो चाल चली थी, जैसे पहले एक लादेन हुआ था आतंकवादी और पाकिस्तान में हुआ था, अमेरिका ने उसको काफी सपोर्ट किया था। अमेरिका ने उसको पनपाया, उसको बड़ा हो गया तो अमेरिका के लिए घातक हो गया और अमेरिका के लिए गले की हड्डी बन गया। वही हाल केजरीवाल का है। मोदी जी ने और बीजेपी ने इसको पनपाया, आज यही उनके गले की हड्डी बन गया, इसलिए उसकी बुराइयां करते फिर रहे हैं और उसकी बदनामी करते फिर रहे हैं। अरे केजरीवाल साहब, स्वामी, अरे कल्याण जी एक मिनट। अन्ना हजारे जी इनके साथ में, अन्ना हजारे जी इनके साथ में है। किरण बेदी को गवर्नर बना दिया। विश्वास कुमार विश्वास जो था उसको महाकवि बना दिया, पारितोषिक दे दिया। अब रहे ले दे के अन्ना जी है, केजरीवाल जी
इन्होंने पार्टी बदल ली और पार्टी अपनी बना ली। आज यही पार्टी इनको भारी पड़ रही है, क्योंकि इन्होंने खड्डा खोदा था कांग्रेस के लिए, अब ये खड्डा हो गया बीजेपी के लिए, तो आज उसी की बुराइयां करते फिर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर वो चोर है, बदमाश है, गुंडा है, लुच्चा है, लफंगा है, कोर्ट ने उसको जमानत क्यों दे दी? आपने क्यों नहीं एविडेंस लिए? आपने क्यों नहीं किया कि साहब वो बदमाश है, उसने कोई फोर्जरी करी है या मनी लॉन्ड्रिंग में फंसा हुआ है? तो कोर्ट से बड़े तो आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। तो कोर्ट ने जमानत दे दी, तो आप उसके बंगले को सीज करवा दिया। पीडब्ल्यूडी गवर्नमेंट के अधीन होती है, पीडब्ल्यूडी कोई सरकार नहीं है। पीडब्ल्यूडी को देगी, आतिशी को देगी, या गवर्नर को देगी, या मोदी जी को देगी, या अमित शाह जी को देगी? किसको लिस्ट दी? जो आपको पता लग गया कि साहब उसने ऐसे चोरी कर ली, 12 लाख रुपए का कमोड ले गया, 60 लाख रुपए का केबिन ले गया, 32 लाख रुपए का गीजर। कल्याण जी तो पूरा प्रशासन मीडिया में वायरल चल रहा है, पूरे मीडिया वालों के पास लिस्ट आ गई है, पीडब्ल्यूडी की लिस्ट आ गई है, पीडब्ल्यूडी की लिस्ट देखो। मीडिया चोर है, मीडिया पेड मीडिया है। आप मीडिया में कुछ क्या भी बात चलवा कर रहे हो? पेड मीडिया है? मैं आपको आज सुनो, कल को तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो कल्याण जी, एक मिनट स्वामी जी, एक मिनट कल्याण जी, मेरी बात सुन लो। अभी जो चुनाव होने वाले हैं फरवरी में, केजरीवाल साहब को एक सीट नहीं आएगी, ये मेट्रो टुडे लाइव लिख के दे रहा है आपको, ब्लैक एंड व्हाइट। और सुन लीजिए, और आगे सुनो, आगे सुनो, केजरीवाल साहब का कैरियर हो गया चौपट। अब केजरीवाल साहब को होगी ऐसी सजा कि वो जिंदगी में नहीं सोच पाते हैं किस तरह की सजा होगी। आप क्या सोच रहे हैं? पीडब्ल्यूडी इसका मतलब झूठ लिस्ट दे रही है, पीडब्ल्यूडी की जो लिस्ट आई है वो झूठी है। किसके पास है लिस्ट? प्रशासन अपना कार्रवाई देता है, लिस्ट आई है पीडब्ल्यूडी की, आपको मैं लिस्ट भेज देता हूँ। किसके पास? अगर पीडब्ल्यूडी के पास है तो पीडब्ल्यूडी रिकॉर्ड क्यों नहीं देती गवर्नमेंट को? केस दर्ज करवाए, सीधी सी बात है। आप और हम कौन है किसी को पनिश करेंगे? कल्याण जी चलो, आपको जवाब चाहिए। वंदना मैडम जी, आप इनको जवाब दे दीजिए। वंदना जी जवाब दीजिए। मैं आपको बताऊं, आज गुजरात में एक पुल बना है, 35 करोड़ रुपए का पुल बना है 2017 में, और उसको तोड़ने के लिए 52 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। ये जनता का पैसा नहीं है। 45 करोड़। अरे कौन से पुल की बात कर रहे हो आप? तो ये लूट है। आप केजरीवाल जी पे लूट जो है, शो तो करो, आप रिपोर्ट तो दर्ज कराओ, कहीं दिखाओ तो सही कि साहब ये चोरी करी है, ये गीजर था, इसकी लिस्ट ये है। कल्याण जी आपको जवाब दे रही है वंदना मैडम, बीजेपी की है, महिला मोर्चा की है, उन जवाब दे रही हैं। बोलिए वंदना मैडम जी। तो जो तुमको पसंद वही बात कहूंगा, तुम दिन को अगर रात को कहूंगा वो हाल है, इसलिए ये बात कुछ नहीं है। ये तो वही कहेंगे। आप शांत हो जाए, वंदना मैडम जवाब दे रही है। सर मैं बता रही हूँ, 69 सालों में सर कांग्रेस की एक ही रणनीति रही, देश को लूटो, देश को खसूटो, और इस खसूट को आज भी अध्याय के द्वारा कांग्रेस के बच्चों में, कांग्रेस के वर्कर में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में पढ़ाया लिखाया जाता है। सर ये कहते हैं, मैं अभी इनकी भाषा को सुन रही थी सर, लुच्चा लफंगा और ये सब हमने तो नहीं कहा, हमने केजरीवाल को लुच्चा लफंगा नहीं कहा। हाँ वो चोर हैं, वो उन्होंने खुद साबित कर दिया। हाँ वो चोर हैं, उन्होंने खुद साबित कर दिया। और ये केस करने की बात कर रहे हैं, एफआईआर करने की बात कर रहे हैं। कैसी एफआईआर सर? एक सजा फरोख्त आदमी, उसकी एफआईआर में धाराएं बढ़ती जाएंगी, एफआईआर अलग से नहीं करनी पड़ेगी, कैसे होना चाहिए? उस व्यक्ति पर ऑलरेडी बड़ा केस चल रहा है सर, एक बड़ा केस चल रहा है, ये गबन का केस भी चलेगा सर, ये धाराएं बैठेंगी। किस अपलग में ये पड़े हुए हैं, कल्याण भाई साहब को पता ही नहीं है। पहली बात, इनके भाषा में मैंने सुना था सर गोदी मीडिया, अभी इन्होंने कहा तमाम मीडिया को, मैं आज इनका प्रतिवाद कर रही हूँ। एक मीडिया चैनल में बैठकर ये तमाम मीडिया को खरीदा हुआ और चोर और घोटाले साबित नहीं कर सकते। वो झूठे मीडिया, आपने कहा गोदी मीडिया, ऐसा ही कांग्रेस का मीडिया है। और सर एक मिनट सर, पीएम की डिग्री सुनने से पहले नेहरू जी की डिग्री लाइए, इंदिरा गांधी की डिग्री लाइए,
राजीव गांधी की डिग्री लाइए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की डिग्री लाइए। आप डिग्रियां नहीं दे पाएंगे सर। आप किसकी डिग्री की बात कर रहे हैं? डिग्रियों पर आपका कोई हाथ नहीं है और ना ही आपको डिग्रियों पर बात करने की। इसकी सजा केजरीवाल को मिलेगी और जरूर मिलेगी। घपला करने के लिए, घोटाला करने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए सीएम बना हुआ था, तो वो अपनी सजा खुद तैयार कर चुका है और वो सजा लेकर रहेगा। इसके लिए इनको, कल्याण भाई साहब को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? कांग्रेस के लोगों को अचानक तकलीफ क्यों होने लगती है जैसे ही इनके दल के ऊपर किसी तरह का अपेक्ष होता है? सर, कांग्रेसियों ने तो पूरी जमीन ही दखल कर ली है। आधी से ज्यादा दिल्ली तो इनके नाम पे है सर। कोई इंदिरा गांधी के नाम पे चल रहा है, कोई नेहरू जी के नाम पे चल रहा है, कोई राजीव गांधी के। एक डॉल म्यूजियम बनाई है सर। दुनिया में तमाम ऐसे बच्चे हैं जिन्हें एक वक्त की रोटी, एक रोटी नहीं मिलती है। इनकी मैडम इंदिरा गांधी के डॉल म्यूजियम है सर। कितने एकड़ में फैली हुई है आप सोचिए सर। कहाँ घोटाले की बात कर रहे हैं? घोटालों की बात ऐसे नहीं की जाती। जो गबन करेगा, जो देश के साथ गद्दारी करेगा, उसको निश्चित इलाज मिलेगा। और सर, प्रोफाइल अलग से नहीं बनती, एफआईआर के साथ उनकी चुकी सजा फरोख्त है, तो उनके साथ वो एविडेंस जोड़कर, साक्ष्य जोड़कर बाकायदे उसमें जोड़ा जाएगा सर। इसका भी उनका आरोप लगेगा। और सर, पीडब्ल्यूडी का रिपोर्ट ना आपके पास आएगा ना मेरे पास आएगा। मीडिया को आप ऐसे दोषी नहीं ठहरा सकते। मीडिया अगर नहीं हो तो लोगों के ये जो प्रमाणम वो नहीं हो पाएगा। मीडिया को दोष देना आप बंद करिए सर। आप, मेरे को तो आश्चर्य हो रहा है, आप खुद एक मीडिया पर बैठे हुए हैं। कल को आप कह सकते हैं कि आपको बोलने के लिए मेट्रो टुडे पैसे लेकर के बोलने दे रहा है, बोलने की आजादी दे रहा है। बिल्कुल नहीं। हम तो इस बात तो बिल्कुल, मतलब मैं आज ही खारिज कर रही हूँ। जो कल होने वाला है मैं आज खारिज कर रही हूँ। तथ्य चाहिए, तथ्य आपको मिलेगा। किसी दिन आए, चाय पर चर्चा करते हैं, वही अंग्रेजों की चाय। आप वही अंग्रेजों की चाय जो महाराज जी बता रहे थे, मैं उसी पर आपको आमंत्रित करती हूँ। आए और हम चर्चाओं पर तथ्यों से बात करेंगे। सर, बेकार की बात करना। जब मैंने देख लिया, सारी दुनिया देख रही है कि केजरीवाल इस तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसी हिमाकतें कर रहे हैं, आप फिर भी उनकी नहीं सुन रहे हैं। पहला आपने स्टेटमेंट क्या दिया था? अभी आप चैनल पर बैठते ही आपने कहा मैं कौन होता हूँ किसी को कुछ कहने वाला। अरे हद है। तो आप बिल्कुल बिल्कुल बैठना ही नहीं चाहिए। आपको किसी डिबेट में बैठना ही नहीं चाहिए। अगर आप सच नहीं बोल सकते आप किसी डिबेट में मत बैठा करिए। बिल्कुल नहीं सर। अगर आप, मैं निकाल नहीं रही हूँ। आप कह रहे थे कि आपको बैठना मुश्किल हो रहा है सर। आप कह रहे थे कि मुझे बैठना मुश्किल हो रहा है। मैंने नहीं कहा सर। मैं तो रोज कहती हूँ, तथ्य चाहे कोई भी हो, मुद्दा चाहे जो भी हो, डिबेट चाहे जो भी हो, आपकी हर बात मोदी जी पर अटक जाती है, आपकी भाजपा पर अटक जाती है, अमित शाह पर अटक जाती है। हद है सर। प्लीज सर, प्लीज बनावटी बातें ना करें, बनावटी बातें मत करें। मैं आपको जवाब दे चुकी हूँ। मैंने कहा डिग्री चाहिए, मोदी जी की डिग्री मैं लेके बैठती हूँ, बाकियों की डिग्री आप लेकर आइए, चाय पर बैठते हैं, चर्चा करते हैं। सर, एक व्यक्ति पूरे देश को विश्व में सम्मान दिला रहा है, उसकी डिग्री पर आपको हाथ उठाने का, उंगली उठाने का कोई राइट नहीं बनता। मैं नहीं बनने दूंगी। विश्व गुरु की श्रेणी में अगर कोई ला रहा है तो वो मोदी है, और मोदी को ना मानने वाला मुझे नहीं लगता कि वो कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है। मुझे नहीं मानना। आज केजरीवाल की पढ़ाई काम में आई सर। क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का, आईआईटीएन का, कि शराब बेच रहे हो, लोगों के घोटाले कर रहे हो, जनता के पैसों से ऐशो आराम कर रहे हो। नहीं सर, ऐसे नेता नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 20 लाख करोड़ रुपए का आप केजरीवाल जी की जो रणनीति है उसको बना लेके आए थे। और संपत्ति जब आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा सर। अगला नंबर इन लोगों में से भी किसी का हो सकता है, अगला नंबर भी किसी का हो सकता है। कल्याण भाई साहब सचेत रहिए, क्योंकि जो घोटाले करेगा, आप करें मैं करूं, कोई भी वो जाएगा, वो जेल जाएगा। ये केजरीवाल पैदा किया हुआ बीजेपी का है। केजरीवाल अलग से नहीं था, केजरीवाल आरपी का पैदा किया हुआ है। आज आपके गले की हड्डी बन गया। कोई किसी को पैदा नहीं करता सर।
सबकी मैं अपनी निकलता करने वाली महत्वाकांक्षाएं बात होती है। है, आपकी भी है। आपने आप मंडल अध्यक्ष जिलाध्यक्ष बनना चाहते हैं, आप जिलाध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। सर सुनिए, महत्वाकांक्षाएं लोगों को आगे बढ़ाती है सर। केजरीवाल भी अन्ना हजारे का हाथ पकड़कर इसलिए आया आपकी कि उसकी महत्वाकांक्षा आपको आगे महत्वाकांक्षाएं बढ़ानी थी कि उसको मेरी पीछे पढ़ाई ढकेल दीजिए। लिखाई और लोगों उसको को पीछे लुभावने ढकेल वादे दीजिए। लेकर मैं सीएम बनूं। सर उसकी महत्वाकांक्षाएं ले आई, अपने हाथ में जोड़ा था कल्याण जी, केजरीवाल जी, कल्याण जी, आइए वंदना जी, सीएम बनिए। आप कल्याण जी, वंदना जी, टाइम मेरे पास इतना ही था। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए डिबेट में। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत जय धन्यवाद हिंद, सर। जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।